खौफ की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये कहानी 4 ऐसे दोस्तों की है। रहस्य और रोमांच में बहुत मजा आता था। एक दिन वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ के अनकहे किस्से पूरे देश में खौफनाक रहस्यों के लिए मशहूर थे। वो लोग आपस में मिलकर फैसला करते हैं कि वे इस गुफा में जाएंगे और वहाँ के डरावने किस्सों का राज सबके सामने लाएंगे। चारों दोस्त धीरे धीरे अंदर जाना शुरू करते हैं। अंदर चारों ओर गहरा अंधेरा छाया था। आकाश ने अपनी पॉकेट से टॉर्च निकालकर उसे ऑन कर लिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहे थे अंधेरा गहराता जा रहा था। अचानक कपिल का हाथ एक पत्थर से टकराया और एक अजीब सी रोशनी पूरी गुफा में फैल गई। गुफा में रोशनी होते ही उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। चारों जहां पहुंच चुके थे वहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो गुफा के अंत तक आ चुके थे। चारों दोस्त आपस में बातें करते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, इतने लोग यहाँ आए और उनमें से कोई नहीं मिला। जरूर यहाँ से अंदर जाने का कोई खुफिया रास्ता होगा। तो वो मिलकर ढूंढते हैं और चारों दोस्त मिलकर उस खुफिया रास्ते को ढूंढने लगे। उन्हें एक ऐसा पत्थर दिखाई दिया जिसके नीचे की मिट्टी कुछ अलग थी। उन्होंने डिसाइड किया कि वे उस पत्थर को मिलकर हटाएंगे। चारों दोस्तों ने मिलकर उस पत्थर को हटाया। जो देखा उनकी हैरानी से आंखें फटी रह गई। उन्होंने देखा कि नीचे जाने के लिए एक रास्ता है। चारों दोस्त एक एक करके नीचे उतरना शुरू हो गए और जहाँ सीढ़ियाँ खत्म हुई उन्होंने देखा वहाँ एक प्रयोगशाला है। अंदर मरीजों के लेटने के लिए काफी सारे बेड थे और कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट भी वहाँ नजर आ रहे थे। तरह तरह के केमिकल भी उन्हें नजर आए, लेकिन सब पर धूल मिट्टी जमी थी। ऐसा लग रहा था कि बरसों से वहाँ कोई नहीं आया। अभी धीरज बोलता है, यार ऐसा लग रहा है जैसे सालों से कोई नहीं आया। कोई ऐसी गुमनाम प्रयोगशाला कोई क्यों बनाएगा, वह भी इतनी खतरनाक गुफा के अंत से भी नीचे। तुमने महसूस किया कि यहाँ कुछ अजीब सी बदबू भी आ रही है, जैसे कुछ सड़ रहा है। यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। तभी अचानक आकाश की बात सुनकर सभी दोस्त उसकी तरफ देखने लगते हैं। वह कहता है, यार मैं क्या देख रहा हूँ, इस शीशे के बॉक्स में कोई डेड बॉडी रखी है और ये लिक्विड जैसा क्या है उसके चारों ओर। शीशे पर जमी धूल को साफ करने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ एक सड़ी गली लाश थी। सभी शीशों के बॉक्स के अंदर अजीबोगरीब लाशें कहती। ये सोच ही रहे थे कि कोई लाशों को दफनाने या जलाने की जगह इन शीशे के बॉक्स में कैद करके क्यों रखेगा। अभी उनमें से एक दोस्त देव चिल्लाता है, यार अभी मैंने इस लाश की आँख को झपकते हुए देखा। धीरज कहता है, दिमाग खराब हो गया, इनके शरीर का मांस तक गल गया, इनकी बॉडी कंकाल हो गई और तुम्हें लगता है कि आंखें झपकाएगा। लो खोल दिया मैंने इस बॉक्स का दरवाजा, देखना यह बॉडी कैसे हाथ हिलाएगी। कहते कहते धीरज ने एक बॉक्स का दरवाजा खोल दिया। चारों लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि उन्हें किसी की हड्डियों की कड़कड़ाहट की आवाज सुनाई दी। तो वो चौंक कर उस ओर देखने लगे। उन्होंने देखा एक डेड बॉडी अपने शरीर को टेढ़ा मेढ़ा कर हिला रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वह वर्षों की थकान मिटा रही हो। एक मुर्दे को अपनी आंखों के सामने कांच के बॉक्स से बाहर निकलता देख वे चारों घबरा जाते हैं। जैसे ही वे वहां से हटते हैं एक कांच के बॉक्स से टकराते हैं और उस कांच के बॉक्स में भी दरार आ जाती है। उस बॉक्स में रखा मुर्दा भी धीरे धीरे हिलने लगता है। वे दोस्त चिल्लाते हैं, बाहर की तरफ चलो, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। और यहाँ आते ये लाशें कैसे जिंदा होने लगी। वे दोस्त बाहर की ओर भागने लगते हैं। तभी वह देखते हैं कि जिस रास्ते से वह आए थे वहाँ पर वही बड़ा सा पत्थर वापस रखा है। अब उनकी इस भयानक गुफा से बाहर निकलने का इकलौता रास्ता भी खत्म हो जाता है। आकाश कहता है, मुर्दा आदमी जिंदा कैसे हो सकता है, हम कोई सपना देख रहे हैं। ऊपर का रास्ता भी बंद हो गया, चलो अंदर छिपने की कोई जगह ढूंढते हैं। रास्ता बंद होने के बाद वे चारों अंदर बने हुए कमरे की तरफ भागने लगते हैं। अंदर के कमरे में जाकर वे एक रैक के पीछे छिपकर बैठ जाते हैं। मुर्दे के कदमों की आवाजें उन्हें उस रूम में साफ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक धीरज बोलता है, एक गले सड़े बिना मांस के आदमी से कर मैं चूहों की तरह नहीं छिप सकता, मैं उसका सामना करूंगा। बाकी के 3 साथी उसको रोकते हैं, लेकिन सीधा जाकर वह मुर्दे के सामने खड़ा हो जाता है। धीरज बैग से अपने बचाव के लिए एक बंदूक निकालता है और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगता है। वह मुर्दा एक जिंदा लाश की तरह खड़ा धीरज की तरफ गुर्राता है और अपने हाथ से उसके गले को पकड़ के दबाना शुरू करता है। इस हमले से धीरज संभल नहीं पाता और तड़प तड़प के वह वही जान दे देता है। मुर्दा धीरज के शरीर को दूर फेंक कर उन दोस्तों की तरफ बढ़ता है। सभी दोस्त अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं।
आकाश अभी यही सोच रहा था कि ये मुर्दे अचानक जाग कैसे गए और इन्हें यहाँ रखा क्यों गया। तभी उसे अपने पीछे से किसी की आवाज आती है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो सामने एक बूढ़ा दिखाई देता है। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखों की पुतलियां एकदम से सफेद थी। आकाश ने उससे पूछा, ऊपर आने वाले रास्ते पर तो पत्थर अटक गया, तुम इस जगह पर कैसे आए, कौन हो तुम? वह आदमी कहता है, मैं साइंटिस्ट विक्रांत, यह गुफा मेरी है। मैंने अपने इतने सालों के कैरियर में ऐसे कई केस देखे थे जब लोग मर मर कर वापस आए। इस दुनिया से जाने से पहले मैं इस पहेली को हल करना चाहता था। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने कुछ लोगों को यहाँ धोखे से कैद किया और उनके शरीर की एक एक नस को काटकर उनके शरीर को नियर डेथ तक पहुंचाया और फिर उनके दिमाग तक जाने वाले ऑक्सीजन को ब्लॉक कर दिया। पर एक्सपेरिमेंट करता रहा लेकिन कोई भी वापस लौट कर नहीं आया। फिर मैंने अगले बैच पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया और उनके ब्रेन तक जाने वाली ऑक्सीजन को ब्लॉक कर दिया। उनकी बॉडी डेड ना हो जाए इसलिए मैं उनके बॉडी सेल को ऑक्सीजन देता रहा और एक स्पेशल केमिकल में उनकी बॉडी को डालकर उनके वापस आने का इंतजार करने लगा। काफी दिन बीत गए लेकिन मेरे ऑब्जेक्ट में से कोई भी डेथ को टच करके नहीं आया। इन सभी के बीच मेरी उम्र बढ़ती चली गई और फिर एक दिन मेरी मौत हो गई। इधर साइंटिस्ट आकाश को अपनी कहानी सुना रहा था, उधर कपिल अपने यूनिट के लोगों को फोन मिलाकर उनसे मदद मांग रहा था। यूनिट के कैप्टन ने कहा, कपिल तुम परेशान नहीं हो, हम तुम्हारी मदद के लिए आते हैं। इधर आकाश उस साइंटिस्ट से पूछता है, क्या तुम मर चुके? तो वह साइंटिस्ट कहता है, हाँ मैं मर चुका और मेरी आत्मा आज तक उन ऑब्जेक्ट के लौटने का इंतजार कर रही है और अब वह लौट कर आ रहे हैं। तुमने देखा ना, बिना शरीर के भी वो कितने ताकतवर हैं। यह सब मेरे उस केमिकल का कमाल है। मेरी बरसों की रिसर्च पूरी हो गई, वो आना शुरू हो गए। अब पूरी दुनिया पे हमारा राज होगा। तभी आकाश चिल्लाता है, क्या पागलपन है? अपने पागलपन का अंजाम तुम देख रहे हो? तुम्हारे शरीर कैसे बन गए हैं कि मुर्दे भी उन लोगों की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। तीनों दोस्त कहते हैं शायद यह उनका आखिरी समय है। तब कपिल देखता है यूनिट का कैप्टन बाकी टीम के साथ उनके सामने आ चुका। तो वह उनसे कहता है, सर आप यहाँ कैसे और इस गुफा तक कैसे पहुंचे? यहाँ पहुंचना तो बहुत मुश्किल था। कैप्टन कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा, यहाँ तक पहुंचना बहुत मुश्किल है लेकिन हम लोगों के लिए नहीं। हमने तुम्हारी लोकेशन को ट्रैक किया और इस गुफा तक आ गए। कैप्टन बाकी लोगों को इशारा करता है और वो लोग उसका इशारा पाकर उन मुर्दों पर केमिकल फेंकना शुरू करते हैं जिससे वो मुर्दे एक एक करके ढेर होने लगते हैं और जमीन पर गिरते हुए पिघल कर खाक हो जाते हैं। जैसे ही वह मुर्दे खत्म होते हैं, एक जोरदार चीख के साथ साइंटिस्ट की आत्मा भी पिघल कर खाक होने लगती है और खाक होते हुए चिल्लाती है, तुमने मेरे इस आविष्कार को ऐसे बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हें इस गुफा से बाहर नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर साइंटिस्ट की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। तभी अचानक वो देखते हैं कि गुफा जोर जोर से हिलने लगी, ऊपर से पत्थर नीचे गिरने लगे। वह जैसे तैसे करके गुफा के बाहर आते हैं। जैसे ही वह गुफा के बाहर आते हैं तो देखते हैं गुफा काफी तेज आवाज के साथ ढह गई और वहां रह जाता है बस धुआं और रहस्य और अनगिनत राज। खात्मा होता है बुरी आत्माओं का और उनके बुरे इरादों का।